हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 12, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है? एयर, वाटर, लैंड और इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उन सब चीज को हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट का काम क्या है? इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है, नेचुरल रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। ये हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, आगे बढ़ाता है। ह्यूमन वेस्ट, नेचुरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट को एसिमिलेट करता है, एक्वायर करने का काम करता है। और इन्वायरमेंट हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सपैंड करता है, एनहेंस करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम करता है। तो ये इन्वायरमेंट क्या होता है? एयर, वाटर, लैंड, सॉइल और इनका रिलेशनशिप, जिससे हमारे लाइफ को एनहेंस कर पाए, रिसोर्सेज अवेलेबल कर पाए, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाए, उसे हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज बेसिकली दो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की। पहला है ऑब्वियस सी बात, पॉल्यूशन। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होता जा रहा है। नेक्स्ट इज हम अपने रिसोर्सेज को एक्सेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं। पॉल्यूशन क्या है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम वो इम्बैलेंस तरीके से हमें प्रॉब्लम पहरा रहे हैं। पॉपुलेशन पॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हो गए? एयर, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे हमारे पॉल्यूशन के टाइप्स हो गए। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने सेकंड प्रॉब्लम देखी, उसका मतलब यह है कि सर, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम नेचुरल कैपिटल भी बोलते हैं, उसको हम इतना ज्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमने फिजिकल कैपिटल के लिए, मशीन के लिए, प्लांट बिल्डिंग के लिए प्रोविजन बनाए डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन जो हमारा नेचुरल कैपिटल है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके डिग्रेडेशन के लिए तो हमने कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं बनाया। इसके लॉस के लिए हमने कोई अकाउंट भी नहीं बनाया कि भाई इसका लॉस जो होगा हम उसको यहाँ से बियर कर लेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमने कोई भी उसके प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन के लिए, डिप्लेक्शन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया। जबकि हमने फिजिकल कैपिटल को जो डेप्रिशिएट होता है उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोविजन बनाए, उसके लॉस के लिए हमने प्रोविजन बनाए। तो ये एक रीजन है जिसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं, हमने उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण होंगे? सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। एक्सेस पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता जा रहा है। शहर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, एक्सपैंड कर रहे हैं। गांव को, जो वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, उसको हम कम करते जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट है उसको हम काटते काटते अपनी सिटीज को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। ये एक रीजन है। अर्बनाइजेशन मेन कारण है। केमिकल फर्टिलाइजर इसका हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज नहीं करते हैं, अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं। रिसाइकलेबल मटेरियल हम यूज नहीं करते। ये सब कुछ रीजन है। पॉवर्टी भी एक रीजन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। कैसे हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं? सबसे पहले लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस लाना चाहिए। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जो ये प्रॉब्लम्स है ना, आप इसको यूज उल्टा कर दो। जो कॉजेज हैं इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? उसका सॉल्यूशन बन जाएगा कि कैसे हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। रिसाइकलेबल चीजों को लाना चाहिए। कैसे हम टेक्निक हम यूज करें जिससे कि हम पॉल्यूशन फैलाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उसको मिनिमाइज कर सकें, उस टेक्निक को हम कम कर सकें, कम पॉल्यूशन में हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, इसे हमें फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उसे हमें रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल का वेस्ट हम कैसे मैनेज कर सकें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। ऐसा कुछ कैंपेन चला करके हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसके पॉल्यूशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमने दो पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैंने आपको ऐसा बताया था, एक इन्वायरमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो प्रेजेंट जनरेशन की बातों को भी ध्यान रखेगी और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखेगी। ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। दैट इज, that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या होंगे? ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैनकाइंड के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइफ अगर बची रहेगी, रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो हम फ्यूचर में एक्सपेंशन कर पाएंगे। इक्वालिटी पे फोकस करता है। बेटा इक्वालिटी मतलब यहाँ पे कोई इनकम की इक्वालिटी नहीं है, ये रिसोर्सेज की इक्वालिटी है। आज हम जिस क्वालिटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लोग भी वैसे रिसोर्सेज को यूज कर पाए, इसके लिए ये फोकस करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है और इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकें, कंजर्व कर सकें, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए? सबसे पहले एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज करें जिसको हम रिसाइकल कर सके, कम से कम वेस्ट जो प्रोड्यूस करे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज हमें यूज करने चाहिए। सोलर एनर्जी हमें यूज करना चाहिए एज अ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम शिफ्ट हों ताकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम प्रोमोट कर सके। केमिकल फर्टिलाइजर इन सब का यूज कम करेंगे, सॉइल की हेल्थ को हम बचा के रख पाएंगे। वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें ये हमें ध्यान रखना चाहिए। केमिकल जो वेस्ट निकल रहा है उसे हम कैसे रिसाइकल करें, कैसे उसे ट्रीट करें, वाटर बॉडीज में कैसे उसे जाने से रोकें या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ज्यादा लोग यूज करें ताकि जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती है, सजेशंस हो सकते हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब एक्सेस पॉल्यूशन के कारण, एक्सेस केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण, जब ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ का जो मात्रा होती है, जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बहुत इम्प्रूव बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। या ग्लोबल वार्मिंग में आपको सिंपल सा बताऊं, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कारण है? कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करना, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वो हमारा मेन रीजन है। मीथेन गैस, एनिमल वेस्ट से जो मीथेन गैस निकलता है वो हमारा मेन रीजन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, ये हमारा मेन रीजन है, मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिनिमाइज कर सकें, तो जो कारण है उसे हम उल्टा कर सकते हैं कि हम रिसाइक्लेबल वेस्ट यूज करें, कोल और पेट्रोलियम का वेस्ट ना करें या यूज ना करें इसे, और वेस्ट मिनिमाइज कर सकें। फॉरेस्टेशन हम काम, पेड़ पेड़ लगाने का काम करें, ज्यादा ज्यादा हो सके ऐसा चीजें हम यूज करें जो कि अर्थ का टेम्परेचर मिनिमाइज कर सके, मीथेन गैस का जो एमिशन है वो कम हो सके। ये सब कुछ टेक्निक होंगे, इसको आप उल्टा कर दोगे ना कॉजेज को, तो उसके आप सजेशंस बन जाएंगे, टेक्निक बन जाएंगे कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं तक था। मिनिमम तरीके से शॉर्ट एंड समराइज फॉर्म में मैंने हर टॉपिक को लगभग कवर किया, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ इजीली कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अगले किसी वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।